अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है जी मेरा आज का व्लॉग। तो आज सब कामों से फ़ारिग होके बच्चे स्कूल चले गए थे तो मैं किचन में आ गई थी और ये मैं बना रही हूँ एक स्वीट डिश। इसको मैं खुबुस का मीठा कह लें, जैसे ब्रेड का मीठा होता है ना, तो ये खुबुस का मीठा है। क्योंकि उस दिन मैं जो खुबुस लेके आई थी तो मैंने आपको बताया था मेरे घर में खुबुस कोई भी इतना खुश होकर नहीं खाता, घर की बनी हुई रोटी शौक़ से खाते हैं सब। तो वो फिर ऐसे ही पड़े हुए थे पैकेट में और फिर मैंने सोचा मैं इनको ख़राब करूं। ख़राब तो ये खैर नहीं होते क्योंकि पैकेट में थे तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अब वो किसी ने खाने भी नहीं थे। तो मैंने कहा चलें फिर इसका मीठा बना लेती हूँ, हलवा बना लेती हूँ। तो मैंने उन खुबुस को छोटा छोटा सा मैंने इसके पीसेस कर लिए थे और फिर मैंने इसको पैन में डाला था और इसमें मैंने घी डाल दिया था। तो घी डाल के अब मैं इनको अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी, यानी कि अच्छी तरह से इनको लाल कर लूँगी और फिर इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। बस ख्याल ये रखना है कि ये नीचे से जले ना, वो जले ना। तो और इनका कलर भी बड़ा प्यारा सा गोल्डन गोल्डन रहे, जैसे कि हम ब्रेड का बनाते हैं। तो आप इसी तरह से ब्रेड का भी बना सकते हैं कि अगर आपके पास ब्रेड पड़ी है और वो उसकी एक्सपायरी डेट पास आने वाली है और वो इतनी यूज़ नहीं हुई, तो आप ब्रेड को भी इसी तरह से छोटा छोटा करके और उसमें घी डाल के, तो सेम यही प्रोसीजर है। तो आप उसको अच्छी तरह से अच्छा सा फ्राई कर लें और इसको पिंक कर लें, रेड कह लें, पिंक कर लें, यानी कि गोल्डन सा प्यारा सा इसका कलर आ जाए। बस ख्याल रखिएगा कि ब्राउन ना हो और ना ही ये ब्लैक हो और जले ना, और ना ही जलने की स्मेल आए। तो इस तरह से हम वो उसका ब्रेड का भी बना सकते हैं। तो मेरे पास भी ये पड़े हुए थे और मुझे था कि ये ज़ाया ना हो जाए क्योंकि रिस्क है और ज़ाया तो नहीं करना चाहिए, और ना ही मैं कोई इस तरह से ज़ाया करती हूँ। बल्कि अगर रात की कोई रोटी हो, अव्वल तो मैं हमारे घर अल्लाह का शुक्र है कि वो नहीं बनता, वो क्या कहते हैं जैसे होता है ना, रोटियां कट जाती हैं, चावल पड़े रहते हैं। इस तरह से मैं बहुत ख्याल रखती हूँ रिज़्क़ का कि रिज़्क़ ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो बस पूरा पूरा ही हम पकाते हैं और जितना यानी कि खाया जाए। तो ये अब मैं ले आई थी तो पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलें इसको फिर यूज़ में लेके आते हैं। अब इसको ज़ाया तो नहीं करना ना। तो अब मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर दिया है और अब मैं इसमें मिल्क डाल दिए और फिर इसमें मैं चीनी डाल दूँगी। तो चीनी भी आप अपने मीठे के लिहाज से डाल लें और मिल्क इतना डालना है जिसमें ये सारा डिप हो जाए। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और आप चाहें तो इसमें इलायचियाँ भी डाल दें, लेकिन मैंने नहीं डाली क्योंकि वो भी इतनी कोई पसंद तो करता नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा कि क्या डालनी है। तो जी इस तरह से रिज़्क़ जो है ना वो ज़ाया नहीं करना चाहिए। बहुत आजकल के दौर में तो बहुत ही मुश्किल हो गया, तो इसका हमें बहुत एहतराम करना चाहिए। और आने वाला दौर तो इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नापेद और कीमती होती जा रही हैं, खाने को लोगों को नहीं मिल रहा और बहुत ही ज़्यादा वो रिज़्क़ की कमी होती जा रही है। तो अपने बच्चों से भी कहा करें कि चीज़ों को, खाने की चीज़ों को ज़ाया ना किया करें। मेरे घर में तो बहुत सख्ती होती है और मैं भी और मेरे हस्बैंड भी इन चीज़ों को लेके ना हम बहुत सख्ती करते हैं बच्चों से कि बच्चों ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें हैं, तो आप इनको ज़ाया मत करें। और हम बच्चों को ऐसी चीज़ें और बातें समझाते रहते हैं। बल्कि अगर रात की रोटी पड़ी हो तो मैं या मेरे हस्बैंड हम उसको सुबह भी गर्म करके खा लेते हैं, या चावल भी बच जाए तो वो भी हम उनको खा लेते हैं, लेकिन हम वेस्ट नहीं करते हैं इस तरह से। तो हम तो बहुत एहतियात करते हैं और ब्रेड वगैरह ये चीज़ें मैं नहीं ज़ाया होने देती। और मेरी कोशिश होती है कि ये खाई जाएं या किसी को बंदा दे दे। अगर ख़ुद नहीं खानी है तो आप किसी को दे दें, लेकिन प्लीज़ उसको कूड़े में ना डालें और उसको ज़ाया ना करें। हमारा मज़हब तो पानी ज़ाया करने का, पीने का पानी जो है वो ज़ाया करने का हुक्म नहीं देता। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं रिज़्क़, और इसकी अहमियत इस वक्त वही लोग जानते हैं जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। तो हमें बहुत सोच समझ के रिज़्क़ का इस्तेमाल करना चाहिए और अल्लाह ताला सब के दस्तरखान भरे रखे और सबको अपनी नेमतें दे। और किसी का, मेरी तो यही दुआ होती है कि या अल्लाह पाक किसी का बच्चा और बच्ची कभी भी रात को भूखे पेट ना सोए, भर भर के नेमतें दे। तो हमें इस वजह से इन नेमतों की कदर करनी चाहिए और मैं अपने बच्चों को भी ये चीज़ें समझाती रहती हूँ। तो जी चलें, अच्छी बातें हैं और सीखनी भी चाहिए। तो मैंने तो इस वजह से खुबुस ज़ाया नहीं किए, तो मैं ले आई थी, हालांकि 1 रियाल के थे। तो लेकिन फिर भी मुझे हो रहा था कि नहीं, मैंने इसको वेस्ट नहीं करना, तो मैं इसका मीठा बना लेती हूँ। और ये भी बड़ा मज़े का बना था। खैर मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। तो जी यहाँ पे अब इसकी भुनाई हो रही है और भुनाई बहुत अच्छी तरह से करनी है दूध डाल के, और फिर इस तरह से मैं अब इसको भूनती जाऊँगी दूध में ही और इसको फ्राई करती जाऊँगी जब तक कि इसका घी ऊपर ना आ जाए ना। तो आपने भी इसी तरह से इसको भूनना है और ख़्याल रखना है कि नीचे ना।
और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा ड्राई मिल्क पाउडर जो था वो थोड़ा सा ऐड कर दिया था, और एंड लास्ट में मैंने फिर इसमें क्रीम डाल दी थी। तो इतना मज़े का, आप यकीन मानिए ये मीठा बना था कि जब बच्चे स्कूल से आए थे तो उनको मैंने डाल के दिया, और ये गरम गरम खाने का मज़ा आता है। तो वो ऐसे समझे कि वो समझे कि हम ना वो खोया खा रहे हैं और या क्रीम खा रहे हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा भी है, मामा ये किसका बना है, खोए का बना है? तो मैंने कहा हाँ खोए का बना है, क्योंकि अगर मैं उनको खुबस का बता देती ना तो उन्होंने कभी भी नहीं खाना था। इवन के हस्बैंड भी, उनको भी दिया तो वो भी कहते हैं कि ये बड़ा मज़े का है। तो किस चीज़ का बनाया, ब्रेड का? मैंने कहा हाँ जी ब्रेड का बनाया, क्योंकि अगर मैं उनको भी बताती ना खुबस का बना तो उन्होंने भी नहीं खाना था। और जब फिर उन्होंने खा लिया तो फिर मैंने बताया कि जो वो मैं खुबस लेके आई थी ना तो मैंने उसका बनाया था। और मुझे डिश आउट भी नहीं मैंने किया, बस उसी तरह से निकाला और सब ने खाया, और बहुत ही मज़े का, ये बिल्कुल खोए वाला ही टेस्ट आ रहा था और वो बहुत मज़े का बना था। और यहाँ पे जी मेरे ये कर्टन्स जो दिए थे रेडी होने के लिए, तो ये रेडी होके आ गए हैं। तो फिर आज मैंने इनको डाल दिया था और ये इनकी फ़ाइनल लुक है। तो देखिए अब बड़ी अच्छी विंडो लग रही है ना। तो ये मैंने आज ही इनको डाल दिया था कर्टन्स को। चलें जी, अब शाम का टाइम है और अब यहाँ पे हो रही है डिनर की तैयारी। तो आज मैं डिनर में बना रही हूँ अचार गोश्त, और ये साथ में मेरी शाम की चाय भी रेडी हो रही है, बन रही है। तो अचार गोश्त बना रही हूँ, चिकन में बना रही हूँ, और ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही ज़्यादा हमें पसंद है। ये भी मेरी अम्मी बनाती हैं और बहुत ही मज़े का बनाती हैं। तो उन्हीं के तरीके से मैं बनाऊँगी, उन्हीं की बेसिकली ये रेसिपी है। तो आज मैंने बनाने से पहले एक दफ़ा उनको फ़ोन करके पूछा भी था, क्योंकि मैं भी काफ़ी अरसे के बाद बना रही थी, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसे मसाले जाते हैं कि गर्मी में ये इतना नहीं खाया जाता। लेकिन ये अब जैसे मौसम अच्छा आ रहा है और तो ये बहुत ही मज़े का ये बनता है। तो जी यहाँ पर मैंने 2 छोटे अनियंस ले लिए थे और उनको बारीक काट के तो उनको मैंने फ्राई करके तो अब गोल्डन ब्राउन करके तो मैंने इनको निकाल लिया है। और निकालने के बाद इसको मैं ग्राइंडर वाले जग में ही डायरेक्ट निकाल रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको ग्राइंड करना है। तो अब मैं इसमें निकालने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, और फिर वो डाल के फिर मैं उसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। जब उसकी खुशबू आने लगेगी फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं उसको भून लूँगी अच्छी तरह से और फिर मैं इसमें चिकन डाल दूँगी जी। तो अब इसमें सारा चिकन डालने के बाद और चिकन को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका कच्चापन भी हल्का सा बस इसको फ्राई करना है, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मसाले भी वही जो घर के मसाले होते हैं, ये मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। अब आप जितना चिकन है उस क्वांटिटी के लिहाज से ऐड करने हैं। तो मेरा यहाँ पे चिकन थोड़ा कम ही है, इतना ज़्यादा नहीं है, हाफ़ केजी है। तो मैं इसमें 2 टीस्पून मैंने नमक के डाले हैं और 2 टीस्पून ही मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, और हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने इसमें हल्दी का डाला है। और उसके बाद फिर मैं इसमें सूखा धनिया और ज़ीरा का पाउडर वो भी मैं हाफ़ टी स्पून ही इसमें ऐड करूँगी। और फिर ये मसाले डालने के बाद फिर इसको ये मैंने अब वो सूखा धनिया और ज़ीरा डाल दिए, और फिर इसको आपने चम्मच चलाना है और इसको भूनना है ताकि ये सारे मसाले मिक्स हो जाएं। अच्छा जी, इसमें हाफ़ टी स्पून ही मैंने चिली फ्लेक्स, जिसको कुटी हुई लाल मिर्च कहते हैं, वो डाली है। और अब इसमें जो इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो जाने लगे हैं। इसमें 1 टीस्पून कलौंजी है, 1 टीस्पून इसमें राई दाना है, और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा है, 1 टीस्पून इसमें मैंने डाली है सौंफ, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें मेथी दाना डाला है। तो ये 5 मसाले हैं। तो ये 5 इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये आपने ये डालने हैं और ये याद रखने हैं कि 5 इसमें जो ये खड़े मसाले हैं ना ये साबुत ही जाएंगे, इनको कूटना भी नहीं है और इनको पीसना भी नहीं है। इसी का इसमें मज़ा है और टेस्ट है। तो ये अब डाल के तो अब इसको अच्छी तरह से भूनना है, और इतनी प्यारी खुशबू आएगी ना आपके पूरे घर से। ये जब पकता है तो वो मुझे बस अपनी अम्मी वाला वो ज़माना याद आ रहा था कि जब वो बनाती थी तो कितने मज़े की पूरे घर में महक होती थी। और वाकई जब मैंने भी बनाया तो बच्चे जब स्कूल से आए हैं तो डोर ओपन किया तो कहते मामा कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो वो इन मसालों ही की खुशबू थी। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। आई होप कि आपको भी बहुत पसंद आएगा ये अचार गोश्त। तो जी अब इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद जो मैंने प्याज निकाले थे फ्राई करके, उसमें मैंने योगर्ट डाला है, और योगर्ट डाल के मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था, प्याज को और दही को अच्छी तरह से ये मिक्स ग्राइंड करके। तो अब मैंने वो जो मिक्सचर है दही वाला और अनियंस वाला वो मैंने इसमें डाल के तो मैं अब इसको मिक्स कर दूँगी।
इसको फिर फ्राई करेंगे। और अब आपने इसको ढक के फ्राई नहीं करना क्योंकि दही डाल दिया है। तो जब दही डालते हैं तो कवर नहीं करते क्योंकि वो फिर नीचे से मसाला लगने लग जाता है। तो अब इसको हम अच्छी तरह से इसको भूनेंगे और अगर हल्की आंच पे, क्योंकि चिकन ने भी गलना है ना। तो जी बस अब इसकी फ्राइंग ही करनी है। इसको अच्छी तरह से भूनना और भून के हल्की आंच पे भूनना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं भूनना। तो ये देखिए इसका जब ऑयल ऊपर आ जाएगा और जितनी आपको ग्रेवी चाहिए बस उतनी रखें। और आखिर में आपने इसमें साबित हरी मिर्चें डालनी है और फिर लेमन डालना है और इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख देना है। तो ये देखें फिर इतना मज़े का ये बना था। मेरे पास वो ग्रीन चिलीज़ नहीं थी तो इसलिए मैंने वो नहीं डाली, क्योंकि मेरे घर में कोई खाता भी नहीं है तो इस वजह से मैं ज़्यादा लाती भी नहीं हूँ। तो ये देखें ये इसका, और बहुत ही यकीन माने बहुत ही मज़े का ये बना था। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना, तो बहुत ही लजीज़ और मज़े का बनता है। तो ये सबको बहुत पसंद आया था। तो आई होप कि आप सबको भी ये बहुत पसंद आएगा। ये बहुत मज़े की डिश है। तो चलें जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।